हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट 4 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। आज का जो टॉपिक है ये भी हमारा चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया है। और आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सेल डिवीज़न। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। Here Gyan asks to Jigyasa दीदी, how does organisms grow in size and are won't get repaired? ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि दीदी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव है वो कैसे बढ़ते हैं, उनका साइज़ कैसे ग्रो करता है और कैसे जो हमारे वाउंड घाव होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। हमारी जो स्किन अगर कहीं से कट फट जाए वो वापस से आ जाते हैं, वो उसमें रिपेयरमेंट हो जाते हैं, वो कैसे होता है ये सब कुछ। फिर जिज्ञासा बताते हैं ज्ञान All multicellular organisms grow in size by cell division process। जिज्ञासा बताती है ज्ञान को कि जितने भी मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो ग्रो करते हैं अपने साइज में बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। वो सेल डिवीज़न प्रोसेस के द्वारा अपने साइज में इंक्रीमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं। अभी सेल डिवीज़न क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई सेल डिवाइड होके 2 या 2 से ज़्यादा न्यू सेल्स की फॉर्मेशंस करती है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीज़न। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोज डिवीज़न इज कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में जो सेल डिवीज़न प्रोसेस में जाएगी यानी कि जिसका डिवीज़न होगा उस सेल को कहा जाएगा मदर सेल। एज अ रिजल्ट न्यू सेल्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। और डिवीज़न के रिजल्ट में क्या होगा? नई सेल्स प्रोड्यूस होगी। इन न्यू सेल्स को डॉटर सेल्स कहा जाएगा। डीसी मीन्स डॉटर सेल्स और एमसी मीन्स मदर सेल। ठीक है, जो न्यू सेल्स बनेंगी उनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। देयरफॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीज़न प्रोसेस। इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम सब साइज़ में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न प्रोसेस। सेल डिवीज़न प्रोसेस की मदद से इवन द वाउंड और टिश्यूज़ गेट रिपेयर्ड। इवन जो घाव होते हैं और जो हमारे टिश्यूज़ जो तक कट फट जाते हैं वो भी सेल डिवीज़न प्रोसेस से रिपेयर हो जाते हैं। गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। गैमेट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस से। गैमेट्स क्या होती हैं? गैमेट्स होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव सेल्स और इन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है। ये भी सेल डिवीज़न प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होती है। नाउ सेल डिवीज़न इज ऑफ 2 टाइप्स। जो सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट है माइटोसिस सेल डिवीज़न एंड द अदर इज मियोसिस सेल डिवीज़न। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट इज माइटोसिस सेल डिवीज़न। What will happen in this? In this process, a mother cell is divided into 2 identical daughter cells. The number of chromosomes in daughter cell and mother cell remains unchanged or same. This type of cell division takes place in most of the cells and is responsible for growth and repair. जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होती है ये इसमें जो मदर सेल जब डिवाइड होती है तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मदर सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, उसकी कॉपी होती है एग्जैक्ट। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में भी होते हैं, वो चेंज नहीं होते। इस टाइप का जो सेल डिवीज़न है वो ज़्यादातर सेल्स में होता है एंड जो ये सेल डिवीज़न है ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, वॉन्ड्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वी कैन सी माइटोसिस सेल डिवीज़न एज here is the mother cell, first chromosome gets doubled and after division there will be 2 daughter cells will be formed and these 2 daughter cells are identical to the mother cell, the exact copy of the mother cell. There is no change. You can see the chromosomes blue exact the same. But in meiosis cell division this type of cell division takes place only in the specific cell of reproductive organs or tissue। ये वाली जो सेल डिवीज़न है ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज़ के, जिसके रिजल्ट में जिसकी वजह से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स
इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन। यहाँ पे कोई भी मदर सेल थी जनरली लिखा होता है, परंतु बेटा मियोसिस में जो सेल होती है वो स्पेसिफिक मदर सेल होती है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो सेल्स होते हैं उनमें ये डिवीज़न होती है स्पेशली। और जो स्पेसिफिक मदर सेल है दैट गोज अंडर 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स में होती है ये प्रोसेस। एंड फाइनली प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है? 2, परंतु जो मियोसिस है इसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपैरिजन विद देयर मदर सेल्स। बट यहाँ पर जो डॉटर सेल्स होंगी उनके अंदर मदर सेल से आधे यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे वी कैन सी मदर सेल, these are the chromosomes, and it takes place in 2 phases, meiosis first and meiosis second. Meiosis first is just resemble to mitosis. We can see here are chromosomes. When division take place, there is some changes occur in this, so we get a new pair of genes in these cells, and this is necessary for the डाइवर्सिटी। जो मियोसिस सेल डिवीज़न है ये ज़रूरी भी होती है, एक तो इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मदर सेल के कंपैरिजन में, दूसरा क्यों ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पे जो न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं उनमें पुराने वाले से चेंजेस आएंगे। जो मियोसिस है वो 2 फेजेस में होता है। सो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसे आपके लिए कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में एक मदर सेल होती है बिफोर डिवीज़न, कंप्लीट डिवीज़न प्रोसेस in this meiosis first occur in meiosis first is similar to mitosis। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल एंड आफ्टर दैट वो डिवाइड हो गए, और अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे डॉटर सेल में आफ्टर meiosis सेकेंड वो हाफ होंगे टू द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल मदर सेल में जितने थे उसके हाफ होंगे डॉटर सेल्स में। और यहाँ पे जो meiosis प्रोसेस होता है इसमें कुछ चेंजेस अपने आप आ जाते हैं जब ये डिवीज़न होती है ओरिजिनल सेल से। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न इन ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीज़न की इम्पोर्टेंस क्या है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर E1 इज द सेल डिवीज़न रेगुलेट्स सेल ग्रोथ। जो सेल डिवीज़न है वो सेल ग्रोथ को देखता है, डेवलपमेंट को देखता है एंड रिपेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो सेल डिवीज़न है ये ज़रूरी भी है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न हेल्प्स मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल्स। इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, जो सेल डिवीज़न है ये हेल्प करती है जर्म सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर को फिक्स करने में। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा सेल डिवीज़न इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, इनमें जो सेल डिवीज़न है ये एक नेसेसरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज मियोसिस सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स। मियोसिस सेल डिवीज़न कहाँ होगी ऑर्गेनिजम्स में? व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डॉटर सेल्स इन इट। इसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं उनसे क्या बनता है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन मियोसिस सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मियोसिस सेल डिवीज़न है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है या फिर टिश्यूज़ में। एज अ रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। एज अ रिजल्ट इसमें सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होगा मियोसिस प्रोसेस में, अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, यानी कि हाफ हो जाते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम इन इट। एक ह्यूमन सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज थ्रू मियोसिस सेल डिवीज़न। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे अगर इसके अंदर सेल डिवीज़न प्रोसेस मियोसिस वाला होगा? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 23 क्रोमोसोम। मियोसिस में अभी हमने बात की कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। It takes place in 2 phases, meiosis first and meiosis second. And the last question is what is cell division? Cell division क्या होता है?
The answer of question number 4 is the process by which a cell divided into 2 or more new cells is called cell division. ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई सेल डिवाइड होके 2 और 2 से नई सेल्स प्रोड्यूस करती है. सो इस वर्कशीट में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.